ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट अपडेट। अब 75 प्लस उम्र वालों को 500 रुपए अतिरिक्त बोनस। जानिए नई शर्तें। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। हाल ही में बजट 2025 में इस योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशन योजना के अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसमें पेंशन भोगियों की मांगों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पेंशन राशि में वृद्धि, महंगाई भत्ते का समायोजन और अन्य सुधारों पर विचार करना था। इस लेख में हम ईपीएस 95 योजना के विभिन्न पहलुओं, बजट 2025 में प्रस्तावित बदलावों और इससे होने वाले लाभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 योजना का अवलोकन। विशेषता जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95। शुरुआत वर्ष 1995। संचालनकर्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 500 प्रति माह। वेतन सीमा वर्तमान 15,000 रुपये, प्रस्तावित 21,000 रुपये। पेंशन फॉर्मूला। पेंशन योग्य वेतन सेवा अवधि 70। नियोक्ता का योगदान। वेतन का 8.33% बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन पर महत्वपूर्ण बदलाव। बजट 2025 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं। मुख्य बदलाव। 1. न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव है। 2. महंगाई भत्ता डा का समायोजन। अब पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी। 3. वेतन सीमा में बढ़ोतरी। मौजूदा वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। 4. वरिष्ठ नागरिक बोनस। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 500 रुपये मासिक बोनस दिया जाएगा। 5. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि लाभार्थी आसानी से अपने दस्तावेज और दावे जमा कर सकें। 6. पुनर्गणना सुविधा। पुराने पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन राशि की पुनर्गणना का विकल्प दिया गया है। ईपीएस 95 योजना के लाभ और विशेषताएं। ईपीएस 95 योजना कई लाभ और विशेषताएं प्रदान करती है। नियमित मासिक आय। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है। परिवार को सुरक्षा। विधवा या विधुर को उनकी मृत्यु तक पेंशन मिलती रहती है। सरकारी समर्थन। यह योजना पूरी तरह से ईपीएफओ द्वारा संचालित होती है। जल्दी निकासी। 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी अपनी राशि निकाल सकते हैं। ईपीएस 95 पेंशन कैसे प्राप्त करें? ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ईपीएफओ सदस्य होना अनिवार्य। कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी करना अनिवार्य। 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्ण मासिक पेंशन। 50 वर्ष की आयु पर आंशिक निकासी संभव, कम दरों पर। नौकरी बदलने पर ईपीएस 95 क्या होता है? जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो उसका ईपीएफ खाता नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है। ईपीएस खाते का डेटा भी साथ जुड़ जाता है।
सेवा अवधि जोड़ने से रिटायरमेंट पर मिलने वाली कुल पेंशन राशि प्रभावित होती है। ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन गणना। पेंशन योग्य वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन। पेंशन योग्य सेवा कार्यकाल की कुल अवधि 20 साल पूरे होने पर 2 साल बोनस। ईपीएस 95 अपडेट्स हालिया घटनाक्रम। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 17 लाख आवेदन उच्च पेंशन के लिए प्राप्त हुए हैं। सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार किया है। केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली लागू होने वाली है, जिससे देश भर में कहीं भी बैंक शाखा से भुगतान संभव होगा। बैठक के मुख्य बिंदु। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव। महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते को भी बढ़ाने पर चर्चा। स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग। ईपीएफओ द्वारा उठाए गए कदम। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू की है। पेंशन भुगतान आदेश। ईपीएफओ ने 21,885 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उच्च पेंशन लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया को तेज किया गया है। संभावित सुधार। पेंशन वृद्धि। न्यूनतम और अधिकतम दोनों प्रकार की पेंशन में वृद्धि। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं। सुविधाजनक आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। बजट 2025 में प्रस्तावित बदलाव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुए हैं। सरकार द्वारा इन सुधारों पर विचार किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ उठाने से पहले सभी नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक समझ लें।